क्या मरेगा क्या यार एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिलवा दे ले ले भाई, तो कितनी आ रही है? यार। मैं कंफ्यूज हूँ भाई, कौन सा लूँ कैसा लूँ, सारी कंपनियाँ भाई, मैं बहुत कंफ्यूज है। जल्दी बता दे। चल रिक्वायरमेंट बता, क्या क्या चाहिए? अभी नहीं, अभी जा रहा हूँ बिल जमा करने। हाँ, एक बढ़िया सी वीडियो बना दे। बढ़िया वीडियो की याद हो रही है तुम्हें भी? ओके तो भाई आज की वीडियो में आपका सारा दुख दर्द दूर हो जाएगा, जो भी आपको कंफ्यूजन है वो सारी क्लियर हो जाएगी। देखो अगर आप मुझे एक बार पूछते हो ना कि भाई मुझे फैमिली स्कूटर बता दे, तो मैं बोल दूंगा भाई आप टीवीएस iQube ले लो, बजाज चेतक ले लो। आप मुझसे पूछ लो कि भाई स्पोर्टी इलेक्ट्रिक स्कूटर बता दे, मैं बोल दूंगा भाई ईदर 450X ले लो या फिर हीरो वीडा ले लो। फिर लोग पूछते हैं कि भाई सबसे तगड़ा स्कूटर, सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस हो, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी हो, तो ओला का S1 Pro हो जाता है। बिल्ड क्वालिटी में बजाज चेतक और रिवर इंडी, उसके बाद ओला उबर रैपिडो में चलाने के लिए अपना एथर ले सकते हैं, ओला ले सकते हैं, क्योंकि इनके पब्लिक फास्ट चार्जर अवेलेबल है। तो ये चीज ऊपर से बता सकता हूं, लेकिन ऊपर में दिक्कत ये है आपके लिए कौन सा बेस्ट है ये आपको फिर भी समझ नहीं आएगा। तो ये जानने के लिए हम स्टेज वाइज चलने वाले हैं भाई, स्टेज 1 2 3 एंड तक आपको पता लग जाएगा कि भाई आपके लिए सबसे बेस्ट वाला कौन सा है। तो स्टार्ट करते हैं स्टेज 1 से। अब स्टेज 1 में हमें सिंपल सा ये देखना है कि भाई हमें इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की जरूरत है या नहीं है। ये हम देखेंगे भाई डेली रनिंग पे। अगर आपकी डेली रनिंग 5 से 10 किलोमीटर है तो आप पेट्रोल वाला टू व्हीलर ले सकते हो, लेकिन अगर आपकी डेली रनिंग 20 या 25 किलोमीटर से ऊपर चली जाती है तो आपको लेना भाई ईवी टू व्हीलर, वो ज्यादा फायदे का सौदा होगा। स्टेज 1 में हमें सिंपली यही देखना था कि लेना है या नहीं लेना है। अब हमें लेना है तो हम चलते हैं स्टेज 2 में। स्टेज 2 के अंदर हमें 3 चीजें देखनी जो कि बिल्कुल बेसिक सी हैं भाई। सबसे पहला आता है अपने डेली रनिंग, दूसरा आता है कि भाई पार्किंग में चार्जिंग पॉइंट है या नहीं है, तीसरा आता है रोड कंडीशन अच्छी है या बेकार है। अब इन 3 चीज के बेस पे ना हम 4 केस निकालने वाले हैं। उन चारों केसों में आप कहीं ना कहीं फिट हो ही जाओगे। तो सबसे पहला केस आता है यहाँ पे गांव वाला, जहाँ पे जो डेली रनिंग है वो 25 से 80 किलोमीटर है। अब 80 किलोमीटर मैंने मैक्सिमम क्यों रखा है ये वीडियो के एंड में बताऊंगा। उसके बाद सेकंड चीज आती है यहाँ पे कि पार्किंग के अंदर चार्जिंग पॉइंट है या नहीं है, तो यस अवेलेबल है। रोड कंडीशन हमने यहाँ पे बैठ रख ली है। अब जब यहाँ पे रोड कंडीशन खराब है तो हमें यहाँ पे एक ऐसा प्रोडक्ट देखना है जो कि हब मोटर वाला ना हो, हमें मिड ड्राइव की तरफ जाना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन खुल जाते हैं हीरो वीडा, एथर, बजाज चेतक, रिवोल्ट, टॉर्क, क्रेटोस, ओबेन रोड और रिवर इंडी। उसके बाद दूसरा केस आता है यहाँ पे भाई जो बंदे फ्लैट में रहते हैं। आपने यहाँ पे डेली रनिंग सेलेक्ट कर ली। सेकंड चीज यहाँ पे पार्किंग में चार्जिंग पॉइंट अवेलेबल नहीं है। तीसरी चीज यहाँ पे रोड ठीक ठाक है। तो जब यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट अवेलेबल नहीं है तो हमें एक ऐसा प्रोडक्ट लेना है भाई जिसके अंदर हम बैटरी को निकाल के चार्ज कर सके, रिमूवेबल बैटरी का वहां पे ऑप्शन हो। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन खुल जाते हैं भाई, हीरो वीडा, रिवोल्ट बाइक और बाउंस इन्फिनिटी का स्कूटर। तीसरा केस ऐसा आता है भाई जो बंदा फ्लैट में भी रहता है लेकिन उसकी रोड भी खराब है, तो इस वाले केस में आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन हो जाते हैं, यहाँ पे रिवोल्ट की बाइक, दूसरा हीरो वीडा। उसके बाद चौथा केस आता है भाई अपना, जहां पे दोनों चीज अवेलेबल है, रोड भी अच्छी है, चार्जिंग पॉइंट भी अवेलेबल है पार्किंग में। तो यहाँ पे फिर सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, हीरो वीडा, बजाज चेतक, टीवीएस iQube, रिवोल्ट, ओला, एथर, रिवर इंडी, ओबेन रोड, टॉर्क, क्रेटोस और भी बतेरे हैं भाई। जो अच्छे ऑप्शन है वो सब खुल गए। तो इन चारों केसों में आपका जो भी केस होगा उसके अकॉर्डिंग आपने थोड़ी सी ना शॉर्ट लिस्टिंग कर ली, छटनी कर ली होगी। 10 में से आपके पास अब 2-3 रह गए होंगे। अब इनके अंदर आपके लिए कौन सा बेस्ट है उसके लिए थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। वो हम करेंगे स्टेज 3 में। तो स्टेज 3 के अंदर ना हम थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे। एज ए स्मार्ट बायर हम यहाँ पे सिलेक्शन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई प्रोडक्ट का रिव्यू। जो भी आपने 2-3 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं उनके हम रिव्यू देखने वाले हैं। आप देखो रिव्यू देखने का सबसे आसान तरीका होता है ऑनलाइन चले गए, वेबसाइट्स पे देख लिया या फिर यूट्यूब पे देख लिया। इसमें एक प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है भाई कि या तो कोई बंदा बहुत ही ज्यादा नेगेटिव लिख रहा है, कह रहा है कि भाई ये बिल्कुल कबाड़ा है। अगर कोई पॉजिटिव लग रहा है तो भाई इतना पॉजिटिव बोल रहा है ऐसा लग रहा है कि भाई वो पेड रिव्यू है। तो यहाँ पे इसका मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बता देता हूँ जो कि मैं खुद भी करता हूं। वो ये है कि भाई आप राह चलते पूछ लो। मान के चलो मैं बजाज का चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना है तो मुझे रोड पे कोई बंदा दिख गया, उसे या तो रोक के पूछ लूंगा या फिर किसी रेड लाइट पे पूछ लेंगे भाई हाँ भाई कैसा चल रहा है स्कूटर, क्या रेंज निकल के आ रही है, कोई परेशानी है या नहीं है, क्या कमियां हैं। तो ये जो बंदे होते हैं ना जेन्युइनली बता देते हैं कि भाई एक्चुअल में से क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। दूसरा था यहाँ पे भाई सर्विस सेंटर। तो भाई मेरा मानना ये है कि आपके घर के पास जिस भी कंपनी का सर्विस सेंटर हो, मान के चलो बजाज चेतक का सर्विस सेंटर मेरे घर के 2 किलोमीटर के अंदर है और हीरो वीडा का मान के चलो 15 किलोमीटर दूर, तो मैं प्रेफरेंस दूंगा बजाज चेतक वाले को, क्योंकि यार कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं इजीली जा सकता हूं। 2 किलोमीटर कोई ज्यादा दूर नहीं है, आराम से जाके इसे ठीक करा लूंगा। दूर वाले फिर प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है, तो प्रेफरेंस हमें पास वाले को देनी है। उसके बाद आती है भाई आफ्टर सेल सर्विस या फिर सर्विस की क्वालिटी। इसमें भी हम वही फॉर्मूला अपनाएंगे भाई। सीधा हम चले जाएंगे शोरूम पे, वहां पे जो भी बंदे अपनी बाइक वाइक ठीक करा रहे होंगे उनसे ऐसे घूमते घूमते हाँ भाई क्या हाल भाई बढ़िया सब ऐसे करके पूछ सकते हो आप कि भाई हाँ भाई क्या प्रॉब्लम आई है इस स्कूटर में, कितने दिन में रेजोल्यूशन मिल रहा है, चक्कर तो ज्यादा नहीं कटवा रहे हैं, पार्ट अवेलेबल है या नहीं। तो स्मार्टली आप ये सारे क्वेश्चन पूछ सकते हो और बंदे जेन्युइन आंसर दे देते हैं। उसके बाद तीसरी चीज आती है यहाँ पे कि भाई हमें अवॉइड करना है किसी भी नए प्रोडक्ट को। कैसे अवॉइड करना वो बता देता हूँ। मान के चलो कोई बहुत ही नया प्रोडक्ट आया है, कोई XYZ कंपनी है, उसका एक मॉडल आ गया ABC
और वो एकदम से लॉन्च कर रहे हैं, बहुत बहुत सस्ता लॉन्च कर रहे हैं, तो हमें एकदम से उसे नहीं लेना है, उसे मार्केट के अंदर आने दो, उसे चलने दो रोड पे, फिर उसके बाद जो उसके रिव्यू वगैरह आएंगे उसके बाद डिसाइड करेंगे। एकदम जाके फटाफट से नहीं खरीद लेना भाई, क्योंकि मोस्टली केस में क्या होता है, फर्स्ट बैच जो होता है किसी भी प्रोडक्ट का देखा गया है कि भाई उसमें प्रॉब्लम्स आती है, फिर कंपनी फीडबैक के अकॉर्डिंग उसे ठीक कर देती है, तो अवॉइड कर सकते हैं हम फर्स्ट बैच को या फिर बिल्कुल नए प्रोडक्ट को। उसका चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है भाई टेस्ट राइड। टेस्ट राइड के बिना आपको बिल्कुल भी कोई व्हीकल नहीं खरीदना है भाई, चाहे टेस्ला आपको 2000 में मिल रही हो तो भी चला के ही खरीदनी है, क्योंकि मैंने देखा है भाई आजकल कंपनी ऐसा काम कर रही है, बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर देती है एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले और फिर सीधा डिलीवर कर देते हैं भाई बिना चलवाए। तो इस चीज में बिल्कुल भी नहीं आया, बिना चलाए कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदना है। और उसके बाद 5वें नंबर पे आती है भाई वारंटी। वारंटी जो ही मैंने आपको प्रोडक्ट अभी तक बताया इस वीडियो में, उन सबकी नियरली सेम सी है, लेकिन फिर भी आप कंपनी के बाद जाके वारंटी के बारे में और भी डिटेल ले सकते हो कि जैसे कि भाई इसकी डिस्प्ले पे कितनी वारंटी है, मोटर पे कितनी है, बैटरी पे कितनी है, ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी, ज्यादा क्लैरिटी बढ़ जाएगी। तो इतनी चीज करने के बाद फाइनली आपके पास आपका बेस्ट प्रोडक्ट आ जाएगा। एक चीज और भी कर सकते हैं, आई थिंक मैं फ्यूचर में कर दूंगा कि इन जो 3 स्टेज मैंने बनाई है, इन तीनों स्टेज को आप चेकलिस्ट में कन्वर्ट करके अपनी वेबसाइट पर डाल दूंगा। अगर ऐसा आप चाहते हो तो कमेंट में लिख देना। तो ये थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे करके आपको आपका बेस्ट स्कूटर तो मिल जाएगा, लेकिन हाँ ये करना जरूरी भी है भाई, क्योंकि ये कोई सस्ते प्रोडक्ट नहीं है, लाख से 1.5 लाख की प्राइस होती है, तो जो मेहनत की कमाई है भाई उसके लिए इतना करना ही पड़ेगा। और एंड में भाई एक 30 सी टिप दे देते हैं जहाँ पे मोस्टली लोग फंस जाते हैं, वो है भाई रेंज। तो रेंज का भाई सीन ऐसा ही है, जो भी मैंने आपको इलेक्ट्रिक टूलर कंपनीज बताई हैं, इनमें से कुछ कंपनी अपनी आईडीसी रेंज बताती है, कुछ रियल बताती है। तो आपको हमेशा रियल वाली पूछनी है कंपनी से कि भाई रियल वाली बताओ, क्योंकि आप जो डेली लाइफ में चलोगे वो रियल रेंज होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना स्कूटर लेना है। इसमें भी 2 चीज और है, लाइक अगर आपकी डेली रनिंग है 80 किलोमीटर, जैसे मैंने आपको केस वाली सीन में बताया था कि 25 से 80 किलोमीटर में क्यों ले रहा हूं, उसका रीजन यही है कि अगर आप 80 किलोमीटर डेली चला रहे हो तो आपको स्कूटर लेना 100 किलोमीटर रेंज वाला। हमेशा आपको 10 से 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा रेंज लेके चलनी है, इसे हम बोलते हैं बफर रेंज, यानी कि कभी भी आपको इमरजेंसी की जरूरत पड़ी तो आप इसको यूज कर सकते हो। दूसरा फायदा इसका ये होता है कि फ्यूचर में जाके आज से 4-5 साल बाद जब आपकी बैटरी की रेंज 10% घट जाएगी तो वो कंपनसेट हो जाएगा, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा से नया स्कूटर लेने की। और एक टिप और दूंगा भाई कि महंगा रहो एक बार, सस्ता रहो बार बार, तो हमें चीप प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाना है, अच्छी खासी नामी जो कंपनियां उनसे प्रोडक्ट लेने हैं। तो अगर वीडियो पसंद है तो उसे लाइक करो, अगर कुछ मिस कर गया हूं तो कमेंट में बता दो, और ये वाली वीडियो मेरी बहुत मस्त है, इसे भी देख लो।